अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। लाहौर, सुबह का वक्त, एक आम सा दिन। फिजा में ठंडी सी रवानी। दाता दरबार लोगों से भरा हुआ था। रोजमर्रा की तरह लोग जियारत करने आए हुए थे। दरबार के आसपास लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे और कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में तकरीबन 8:45 पर पुलिस की एक वैन दाता दरबार के सामने आकर रुकती है, जिसमें पुलिस के जवान मौजूद थे, जिनका काम दाता दरबार के आसपास सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदलने वाला है। एक जवान लड़का जो दाता दरबार के गेट के पास बार बार चक्कर लगा रहा था। CCTV फुटेज से पता लगा कि वो लड़का तकरीबन 15 मिनट तक दरबार के आसपास चक्कर लगाता रहा, जैसे वो किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। कराची के लिए ये आम बात थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाहौर आज सुबह सुबह ही खून में डूब जाएगा। और फिर एक आफत, और फिर अचानक जमीन हिल गई। धूल, धुआं और लहू हवा में भर गया। रोने, चीखने और भागने दौड़ने की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को पुलिस वैन के सामने उड़ा लिया था। जिस्म के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि पुलिस की वैन के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ था। इस ब्लास्ट में तकरीबन 11 लोग शहीद हुए और 25 से ज़्यादा जख्मी। इन 11 लोगों में जो शहीद हुए उनमें तकरीबन 5 लोग पुलिस ऑफिसर थे। जो लोग ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, इनमें से कुछ लोग नए थे और कुछ पुराने, यानी कुछ ऑफिसर्स सालों से ड्यूटी कर रहे थे और कुछ लोगों का तो आज पहला दिन था। इन लोगों की ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि ये लोग लोगों की हिफाजत करें, लेकिन उस दिन ये लोग अपनी जान देकर भी लोगों की हिफाजत न कर सके। जो शहीदों की फैमिली थी, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब CTD ने इन्वेस्टिगेशन की तो हैरानकुन नताइज सामने आए। बॉमर का लिंक सरगोदा, फैसलाबाद और शेखुपुरा से मिला। कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया, जिनसे मालूम हुआ कि इस हमले का मास्टरमाइंड लाहौर में मौजूद ही नहीं है। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से पता चला कि इस हमले को इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सबूत देखने को नहीं मिला। शहीद होने वाले लोगों के घर का मंजर दिल चीर कर रख देता था। इनमें से एक कांस्टेबल की मां ने कहा कि मैं अपने बेटे से रोज़ कहा करती थी कि बेटा आज छुट्टी कर लो। वो आगे से जवाब देता था कि माँ, जिस दिन लाहौर में अमन आ जाएगा मैं छुट्टी कर लूँगा। माँ, दुआ करना कि लाहौर अमन का शहर बन जाए। एक दूसरे कांस्टेबल के बेटे ने मीडिया पर बयान दिया, जो बिल्कुल छोटा सा था। उसने बयान दिया कि मैं बड़ा होकर अपने बाबा की तरह बनूंगा, यानी पुलिस वाला, ताकि मैं लोगों की हिफाजत कर सकूं। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो इंसानियत का दर्द दिल में रखता हो और ये बातें सुनकर उसकी आंख में आंसू ना आए। इन शहीद होने वाले लोगों में एक 29 साल का कांस्टेबल आसिफ, जो लाहौर का रहने वाला था, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी, सिर्फ 4 साल की, जो अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी के लिए खिलौने लेकर जाया करता था, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। उस दिन भी उसने अपनी बेटी के लिए टेडी बियर खरीदा था, क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे आने वाली थी। उसने सोचा था कि बस आज मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर जाऊंगा और अपनी बेटी को सरप्राइज़ दूंगा। फिर उस दिन उसने सरप्राइज़ तो दिया और लोग भी जमा हुए, लेकिन बर्थडे के लिए नहीं, उसके जनाजे के लिए। इन शहीदों में 22 साल का नुमान भी था, जिसका ड्यूटी पे आज पहला दिन था। उसने ड्यूटी पर आने से पहले अपनी माँ से कहा था, माँ मेरे लिए दुआ करना, आज मेरा ड्यूटी पर पहला दिन है, मैं आज पहली मर्तबा पुलिस का यूनिफॉर्म पहनूंगा, मैं पुलिस वाला लगूंगा। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा कि मेरा बेटा शेर बन के लौटना। फिर जब उसकी लाश खून में लथपथ टुकड़ों में बटी हुई घर पहुंची, तो उसकी माँ नुमान की फ़ोटो से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोती रही और कहती रही, मेरा शेर घर आ गया, मेरा शेर घर आ गया। इन शहीद होने वाले लोगों में एक 26 साल का सज्जाद भी था, जो पुलिस की वैन में इन्हीं लोगों के साथ मौजूद था। उसका उस शाम को निकाह था, घर सज चुका था, मेहमानों ने आना था और बहनों ने हाथ पे मेहंदी के डिज़ाइन भी बनवा लिए थे।
उसने अपने कोलीग से कहा था कि मैं आज शाम को जल्दी घर चला जाऊंगा क्योंकि मैंने आज एक नई ड्यूटी करने जाना है, बहुत ही खूबसूरत ड्यूटी। मैंने अपनी दुल्हन को लेने जाना है। लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो दुल्हन को लेने नहीं गया, वो लाहौर की मिट्टी का दूल्हा बन गया। सीटीडी ने यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कई लोगों को अरेस्ट किया, कई रेड्स की और कई लोगों को कोर्ट में पेश भी किया, लेकिन मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं गया। इसी वजह से हर जगह खौफ था और लोगों का गुस्सा भी बढ़ चुका था। लोग सवाल कर रहे थे, क्या ये सिक्योरिटी कोलैप्स है? क्या कोई वार्निंग नहीं मिली? क्या मास्टरमाइंड कभी पकड़ा भी जाएगा? दाता दरबार के दरवाज़ों से गुजरते हुए आज भी एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती है। वहाँ पर नए दरवाजे तो लग चुके हैं, पुलिस की नफरी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन जब भी वहाँ से एक हवा का झोंका गुजरता है उसमें कई चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप या मैं या कोई भी, सब लोग इस वाक़े को शायद भूल जाएं, लेकिन जिस माँ ने अपना लाल खोया, जिस बीवी ने अपने सर का ताज खोया, जिस बेटी ने अपना बाप खोया, वो इस वाक़े को शायद कभी ना भूल पाए। दोस्तों, हम शहीदों का एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। सिर्फ ये शहीद नहीं, आज से पहले जितने भी शहीद हुए, हम किसी का एहसान नहीं उतार पाएंगे। इस बॉम्बर का ताल्लुक एक ग्रुप से जुड़ा गया जिसका नाम हिजबुल एहरार था। इस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। सीटीडी ने कई रेड्स की और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा में उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया जिन लोगों ने इनको फैसिलिटेट किया, यानी रहने की जगह दी, सामान प्रोवाइड किया। उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड कभी गिरफ्तार ना हो सका। अब या तो वो बहुत चालाक था या उसे कोई रिपोर्ट मिल जाती थी जिससे वो रेड से पहले ही भाग जाता था। दाता दरबार एक सिंपल एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक साइन था कि कोई भी जगह, कोई भी प्लेस सेफ नहीं है। दोस्तों, शहीद होने वाले लोगों ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए क्या किया, हमने उनकी फैमिलीज के लिए क्या किया, ये आज भी एक सवालिया निशान है। दोस्तों, शहीद होने वाले लोगों की कुर्बानी जब तक काम नहीं आएगी, जब तक हम इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलूंगा एक और क्राइम स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। मैं आपका AR आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, पीस।